माम अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आइए, स्वागत है आपका। आज हम कारक प्रकरण में पंचमी विभक्ति को पढ़ेंगे। हमारा ये 460 नंबर का वीडियो है। तो चलिए हम पंचमी के विधान को समझते हैं। पंचमी विधायक जो सूत्र यहाँ पर प्रस्तुत किए गए वरदराजाचार्य जी द्वारा, जिसमें एक अपादाने पंचमी, यही बस पंचमी विधायक एक ही सूत्र प्रस्तुत किया गया है। और इससे पूर्व जो सूत्र है ध्रुवम अपाये अपादानम, यह सूत्र तो अपादान संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र है। मानी कि अपादान किसे कहते हैं उसे यह सूत्र बतलाता है। ऐसे तो पंचमी विभक्ति को लेकर के लगभग 11 महत्वपूर्ण नियम हैं। हमने उसमें से कुछ प्रस्तुत परिशिष्ट भाग में यानी कि अग्रिम स्लाइड में किए हैं। इस प्रथम स्लाइड के द्वारा हम यह जानेंगे कि अपादान किसे कहते हैं और अपादान में पंचमी का विधान कैसे किया जाता है, किससे किया जाता है, ये समझेंगे। तो चलिए, यहाँ पर अपादान संज्ञा के विधान के लिए वरदराजाचार्य जी ने सूत्र दिया है ध्रुवम अपाये अपादानम। सूत्र का अर्थ देखिए, सूत्र में ध्रुवम एक यह पद है, अपाये दूसरा पद यह है, अपादानम तीसरा पद यह है। तो यहाँ पर अपाये यद ध्रुवम तद अपादानम स्यात्, ऐसा साधारण अर्थ हो सकता था, अपाये यद ध्रुवम। लेकिन अपाय को थोड़ा वृत्तिकार ने उसकी व्याख्या की अपाय शब्द की, और जो मुख्य व्याख्या सापेक्ष जो शब्द है वो ध्रुवम शब्द है। ध्रुवम की यहाँ पर व्याख्या की किन्होंने? वृत्तिकार ने। उन्होंने स्वयं व्याख्या की है इसकी। तो हम उन्हीं की व्याख्या को समझते हैं कि उन्होंने जो अपाय शब्द दिया है सूत्रकार ने, तो वृत्तिकार ने उसकी अपाय की व्याख्या करते हुए कहा अपाय अर्थात विश्लेष और तस्मिन साध्य, अर्थात विश्लेष से साध्य, अर्थात विश्लेष करने में। ठीक है। यद ध्रुवम, जो ध्रुव हो, ध्रुव की व्याख्या की है यहाँ पर अवधिभूतम, जो अवधि हो। अवधि माने जहां से अलग हो रहा है, तो जहां से अलग हो रहा है वह पॉइंट है। तो ध्रुवम माने अवधिभूतम, एक अवधि, वह पॉइंट जहां से अपाय अर्थात विश्लेष हो रहा है। तो यद अवधिभूतम, जो अवधिभूत कारक होगा वो अपादान होगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। अब इधर कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसी चीज को, और अपादाने पंचमी का सीधा सा अर्थ है कि अनभिहिते अपादाने पंचमी स्यात्, अनभिहित अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, अनभिहिते का अधिकार यहाँ पर भी है, तो अनुक्त अपादाने को यहाँ संबंधात करके अर्थ बोलना चाहिए। दो तरीके के उदाहरण प्रस्तुत किए, ग्रामाद आयाति और धावतो अस्वात् पतति। बाकी इत्यादि लिख दिया, इत्यादि की व्याख्या अग्रिम स्लाइड पर हम करेंगे ही। और अब इन दोनों उदाहरणों को देखिए। देखो, एक जगह तो ये अचल अपादान है, जैसे ये विप्रह ग्रामाद आयाति। वैसे तो मूल में तो ग्रामाद आयाति ये है, हम कर्ता को जोड़ देते हैं प्रायः, जिससे आपको वाक्य बोलने में सुलभता हो। तो ग्रामाद आयाति मतलब गांव से आ रहा है। तो ये विप्र है ना, ये कुछ भिक्षा इच्छा मांग करके अपने आश्रम में जा रहा होगा ये पढ़ने, वहां से मांग करके आया है भिक्षा इच्छा। तो पीछे टंगी है पुटली, आगे हाथ में लगी है पुस्तक, और बस ग्रामाद आयाति। ठीक है ना। और गांव से आता है, आता है का मतलब कहीं अपने घर जा रहा है, वहां तो गांव से निकल के आ गया बस।
तो ग्रामाद आयाति, तब के लिए वाक्य प्रयोग है। तो यहाँ पर अपादान कौन है, प्रश्न ये है, अपादान कौन है? क्या ये विप्रपादान है? नहीं नहीं, अपादान है यहाँ पर ग्राम। ग्राम माने गांव, जहां से वो आ रहा है, माने कि जहां से वो अलग हो रहा है। तो जहां से अलग हो रहा है वो अपादान है। जैसे आप कहते हो ना, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ में और पत्ते में अपादान कौन है? तो ध्रुवम अपाय अपादान। अपाय अर्थात विश्लेष में जो ध्रुव है, माने कि जो अवधिभूत है, वो अपादान है। तो जो है पेड़ अपादान, पेड़ की अपादान संज्ञा होती है वृक्ष की। और आपका ये तो विप्र तो वहां से आ रहा है, ठीक है, ये अपादान नहीं है। तो ग्रामादायति में ग्राम अपादान संज्ञक होता है, और अपादान संज्ञा होने से उनमें अपादान में पंचमी हो जाती है। पंचमी का मतलब है नशिभ्याम व्यस। ये पंचमी विभक्ति के जो प्रत्यय हैं, ये तत्त प्रकृतियों से जुड़ करके वैसा रूप आपको समझना चाहिए, वह प्रयोग होता है। तो ग्रामात यहाँ पर वैसा ही प्रयोग है। ग्रामात आयाति, तकार को दकार जस्त संधि के कारण है। ये नियम संधि प्रकरण में आप पढ़ चुके हैं, तो उन पर हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं डाल रहे हैं। तो ये रूप बन जाएगा ग्रामाद आयाति। तो यहाँ पर गांव ऐसी अवधि है जो चलती नहीं है, अचल है, जैसे आप कहते हो, वो स्थिर है, ठीक है। अतः आगे का प्रयोग को जब आप देखेंगे, धावतो अस्वात् पतति, तो ध्रुवम का अर्थ यहाँ पर स्थिरम नहीं करना है, क्योंकि ध्रुवम का अर्थ स्थिर करोगे तो ये दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। अब घोड़ा अवधि तो है, लेकिन वो स्थिर अवधि नहीं है, वो तो चलायमान अवधि है, वो तो चल अपादान है, जहां से ये अलग हो रहा है, जिस पॉइंट से ये गिर रहा है। तो ध्रुवम का अर्थ स्त्री, भट्टो जी दीक्षित जी ने ध्रुवम का अर्थ स्थिरम न करके अवधिभूतम ऐसा अर्थ किया। तो अवधिभूत, अवधि जो होगी, चाहे तो वो अचल अवधि हो चाहे चल अवधि हो। जैसे चल अवधि ये है कि दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है, जिसको क्या कहते हैं हम, धावतः अस्वात् पतति, ठीक है। अब यहां पर ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर अस्वात् में पंचमी है, और धावतः आपका सत्री प्रत्यांत है। धावन धावंतो धावंता धावंतम धावतो, और सब बनेगा पंचमी में धावता, और वहां पर भी पंचमी है। तो घोड़ा कैसा है, दौड़ता हुआ, तो उसके, है ना, अस्वात अर्थात दौड़ता, दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है, उसका विशेषण है। तो दोनों में पंचमी है। तो धावतः स्वात् पतति, देखो गिरा मुंह के बले, दौड़ते हुए घोड़े से। जो अनट्रेंड लोग होते हैं, या फिर शुरू में जिनको सिखाया जाता है, वो ऐसे गिरते हैं। अतः घोड़े पर बैठना भी एक तरीके की चुनौती है। और घोड़े पर बैठना और उसकी सवारी का जो आनंद है, और जो शाकुंतलम में सेनापति वर्णन करता है, मेदच्छेद कृशोदरम भवति लघु उत्थान योग्यम वपुः, मतलब घोड़े पर बैठना एक अपने आप में, उस पर बैठने से ही व्यायाम हो जाता है, क्योंकि इतनी ताकत से पकड़े रहेगा तब बैठ पाएगा, नहीं तो गिर जाएगा। तो ये जो अवधि है अस्वात, धावत अस्वात पतति, धावता इसलिए दौड़ बताया गया कि वो चल अवधि है। तो अतः हम इसे कहेंगे चल है, लेकिन वो अपादान संज्ञक है। अपादान संज्ञक कौन है, घोड़ा, ठीक है। तो वहां पर पंचमी हो जाएगी। तो वाक्य कैसे बन सकता है, मूल में तो केवल इतना ही दिया है, धावतो स्वात् पतति, अश्वारोही धावतो स्वात् पतति, ऐसे करके कह देंगे। तो ये आपका बन जाएगा इत्यादि। इत्यादि मतलब बहुत सारे ऐसे उदाहरण हो सकते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं इत्यादि, बहुत सारे बन सकते हैं। आपके इतना ही पाठ आपके प्रायः इधर उत्तर भारत के, या फिर इधर बंगाल के संस्करण, इधर उधर के कहीं के भी ले लो, इतना ही पाठ है। लेकिन जो चेन्नई संस्करण में इतना अधिक पाठ है, हमने यहाँ पर उसे दर्शा दिया है। वहां पर एक सूत्र अधिक है, जैसे भीत्रार्थानाम भय हेतु। अभी ध्यान दीजिए, वरदराजाचार्य जी ने एक ही सूत्र का है दिया, अपादान पंचमी। इसके भी बहुत सारे कारण है। भाष्यकार ने इस पंचमी विभक्ति में, इस पंचमी के प्रकरण में आए बहुत सारे सूत्रों का कहीं पर तो साक्षात अपादानत्व को मान करके, कहीं बौद्धिक
विश्लेष बौद्धिक इस अपादानत्व को मान करके बहुत सारे सूत्रों का खंडन कर दिया है। तो ऐसे स्थल में वो अपादाने पंचमी से ही पंचमी का विधान करते हैं भाष्यकार, है ना। तो खैर ये भाष्यकार की रीति है, यही जान करके हमें लगता है कि वरदाचार्य जी ने बहुत सारे सूत्र कारक प्रकरण में यहाँ उद्धृत नहीं किए इस पंचमी के प्रसंग में, एक ही किया है बस, ये अपादाने पंचमी कहे मुख्य रूप से। तो लेकिन सिद्धांत कौमुदी में तो भैया दशाधिक सूत्र हैं इस स्थल पर। तो उसमें से कुछ सूत्र चैन्य संस्कृत में दिए गए थे, वो लघु सिद्धांत कौमुदी में दिए गए थे मित्रों, इसलिए हम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। सिद्धांत कौमुदी में देखा तो बहुत है, लेकिन उसकी लघु सिद्धांत कौमुदी के संस्करण में ये अधिक पाठ था, ये हमने वह भी यहाँ प्रस्तुत कर दिया है। वो इसमें भीतरार्थानाम भय हेतु, तो भी अर्थात भयार्थानाम और त्राणार्थानाम च योगे, जो भय अर्थ वाली धातु है या त्राणार्थ बचाने अर्थ वाली जो धातु है, उनके योग में जो भय का हेतु या त्राण का जो हेतु है वो अपादान संज्ञक होता है। जैसे चोरात विभेति, चोर से विभेति मतलब डरता है, तो चोर से डर रहा है तो चोर में चोर की अपादान संज्ञा, उसमें पंचमी। ऐसे ही चोरात त्रायते, चोर से बचाता है मतलब रक्षा करता है, कह रहे हैं वो भय का ही हेतु होना चाहिए। जैसे अरण्य विभेति त्रायतेवा, जंगल में रोता है, यहाँ पर जंगल भय का हेतु नहीं है बल्कि वो अधिकरण है, वो जंगल में रो रहा है, भय का हेतु जंगल नहीं है, है ना। अरण्य में तो बस वो रो रहा है, क्योंकि भय के जो हेतु हैं जंगल में रहने वाले सिंह इत्यादि हो सकते हैं, इसलिए। और माना कि किसी को जंगल से ही केवल डर लगता है देखते ही, ऐसे भी तो होते हैं कुछ मानव, तो ऐसे स्थल में अरण्यात विभेति प्रयोग किए जा सकते हैं, ठीक है। पर ये जो प्रयोग किया गया है ऐसे स्थल के लिए किया गया है जब जंगल में अन्य जानवरों से जब वो डर रहा है, तो उसे यह कहना चाहिए था कि सिंघात अरण्य विभेति, सिंह से जंगल में डरता है, ठीक है। त्रायतेवा ऐसे प्रयोग होंगे। इसके बाद एक बहुत ही सुप्रसिद्ध वार्तिक दिया है, लेब लोपे कर्मण्य अधिकरणी, जहां पर लेब का यदि लोप कर दिए हो, है लेबंत का लोप, तो वहां पर कर्म और अधिकरण में भी पंचमी हो जाती है। तो जैसे आसनाथ प्रेक्षते, सबसे पहला प्रासादात प्रेक्षते दिया है, तो प्रासादात प्रेक्षते का अर्थ क्या है, तो लिख दिया प्रसादम आरूह्य प्रेक्षते, तो यहाँ पर आरूह्य ये जो लेवंत का लोप हो जाएगा, तो प्रासादात वो प्रासादम आरूह्य प्रेक्षते, जब आरूह्य रहेगा तब तो उसमें द्वितीय है, प्रासादम आरूह्य प्रेक्षते, प्रासाद माने महल घर है, उसका बहुत बड़ी हवेली बंगला आप जिसे कहते हो आजकल, तो उस पर चढ़कर देखता है। तो प्रासादम आरूह्य प्रेक्षते, तो लेब लोप हो गया, ये जो है आरूह्य ये लेबंत है, इसका लोप हो जाने पर इसको हम ऐसे भी पंचमी कर विभक्ति कर पंचमी विभक्ति लगा करके भी बोल सकते हैं, प्रासादात प्रेक्षते। इसका अर्थ क्या होगा, प्रासादम आरूह्य प्रेक्षते ही अर्थ होगा। ऐसे ही आसनात प्रेक्षते, आसन से देखता है, इसका अर्थ क्या है कि आसनम उपविश्य, कह रहे ना उपविश्य इत्यर्थ, आसनम उपविश्य प्रेक्षते, आसन पर बैठ करके देखता है, तो वहां पर भी हम पंचमी कर सकते हैं। तो कर्मणि अधिकरणे च, कर्म में और अधिकरण में हो जाती है ये क्या, लिव का लोप होने पर कर्म और अधिकरण में पंचमी का विधान है ये। तो ये स्थिति हो गई। आसनोपविश्य प्रेक्षते ये कर्म है, और प्रासादात प्रेक्षते प्रासादम आरूह्य प्रेक्षते अधिकरण है, ऐसे इसको रखना याद। तो ये इतना ही चैन्य संस्करण में अधिक पाठ था जिसका व्याख्यान हमने कर दिया। अब आइए अग्रिम स्लाइड पर पंचमी व्यक्ति के कुछ नियम जानते हैं। अब हम परिशिष्ट पंचमी प्रकरण को पढ़ते हैं। चलिए, तो अब आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत है परिशिष्ट पंचमी का विधान। तो पद्य कुछ ऐसे थे पंचमी वाले, उसमें कुछ जोड़ना भी पड़ा। अपादाने ल्यवर्थे च नियमाध्यापका तथा त्राण वारण भी योगे यतो अंतर धातु मिक्षति। और
जनी कर्तुश्च हेतुभ्याम हेत्वर्थ हेतु विभाषया ऋते बिना दिभिर्योगे पंचमी च स्मृता बुधैः। ये था भैया। ठीक है, तो सबसे पहले तो आइए इन उदाहरणों को जान लें जो इन्होंने दिए हैं। अपादाने लेवर्थे च, अपादान में पंचमी होती है, बड़ा ही प्रसिद्ध है, दोनों दे दिए हैं। वृक्षात पत्रम पतति और ग्रामाद आगच्छति बाला। ठीक है, फिर दिया लेवर्थे च, लेवर्थे का मतलब लेवलोपे कर्मण्य अधिकरणे च, ये वाला नियम है। आप जो सिद्धांत कौमुदी में जो नियम दिए हैं उन्हें भी देखते जाना सबको, वो सब एक एक नियम के बारे एक एक उसका एक एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है। तो लेवर्थे कर्मणि की अभी मैंने व्याख्या प्रस्तुत की है पिछले स्लाइड में ही। ठीक है, तो लेवर्थे कर्मणि च, तो लेवलोपे कर्मण्य अधिकरणे च, एक तो ये है, इसमें एक तो यही दिया है सुसरा जर्रेति सुसरम वीक्ष जर्रेति, तो ये तो आपका कर्म का है, और अधिकरण का ये है आसनात् प्रेक्षते। ठीक है, आसनात् प्रेक्षते लेवलोपे कर्मण्य अधिकरणे च नियम है, कर्म और अधिकरण में पंचमी का है, अधिकरण में पंचमी का कहाँ है, आसनात् प्रेक्षते। ये थे आपके उदाहरण। वहां पीछे एक अतिरिक्त उदाहरण प्रस्तुत किया था, वो आपको बताया ही जा चुका है। और नियमाध्यापकात तथा, और नियम पूर्वक अध्यापकात अर्थात नियम पूर्वक विद्या स्वीकार, नियम पूर्वक विद्या स्वीकार में भी पंचमी व्यक्ति होती है। जैसे गुरु जी से पढ़ता है तो क्या बनाएंगे हम, गुरोह अधीते, ऐसे बनेंगे। सिद्धांत कौमुदी में उदाहरण दिया है उपाध्यायाद अधीते, यह प्रयोग दिया है। तो नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने में भी पंचमी व्यक्ति होती है। फिर मूल में दिया था त्राण वारण भी योगे, त्राण वारण भी योगे। ठीक है, तो ये क्या है, त्राण वारण भी योगे, तो जो त्राणार्थक धातु हैं, मतलब जो भीतरार्थानाम भय हेतु, इसका तो दो सूत्रों का इसमें उदाहरण है, भीतराणाम भय हेतु और वारणार्थानाम ईप्सिता, इनका मिलाकर के है। तो ये है उदाहरण त्राण वारण वीर योगे, माने के त्रायत चोरात त्रायते या फिर चोरात विभेति, ऐसा कर सकते हैं। और वारण में वारणार्थानाम ईप्सिता वाला नियम है यविभ्यो गाम वारयति, तो वारी धातु के प्रयोग में जिससे हटा रहा है, तो यव अर्थात जौ, जो उगी हुई जौ है हरी हरी, उससे गाम बारयति, गाय को हटाता है, तो यविभ्य यहाँ पर पंचमी हो गई, जिससे हटा रहा है उसे। ठीक है, यतो अंतर्धातु में क्षति, जिससे छुपना चाहता है, तो भैया जिससे छुपना चाहता है, इसका यहाँ पर उदाहरण नहीं प्रस्तुत किया गया है भैया, मुझे लगता है कहीं पर आप उसे जोड़ लीजिएगा कि मातुः निलीयते कृष्णा है, वो नियम ये है कि अंतर्धौ ये ना दर्शन विक्षति, ये भी एक पंचमी का नियम है कि जिससे छुपना चाहता है, तो माता से कृष्ण छुपना चाहते हैं, तो मातुः निलीयते कृष्णा, माता से पंचमी हो जाएगी, तो वो ये नियम कहता है ये तो अंतर्धातु विक्षति। ठीक है, चलो, वैसे इस पद्य वाले नियम में भी, जो पद्य वाला ही प्रस्तुत किया है, इसमें भी बहुत सारे नियम होंगे, वो उन्हें हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इधर देख लेते हैं। और भी जैसे और भी बहुत सारे नियम हैं, जैसे कह रहे हैं कि जनी कर्तुश्च हेतुभ्याम, तो जहां पर जनी करता हो ऐसे हेतुवाचक से, और हेत्वर्थे च विभाषया, और हेत्वर्थ में भी विभाषा होती है। तो जनी कर्तु का तो उदाहरण इधर तो इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया है, कि हिमालयात गंगा प्रभवती इत्यादि, भुवा प्रभवा, और जनी कर्तु अर्थात गोमयात वृश्चिको जायते, ये दो उदाहरण इधर प्रस्तुत नहीं किए हैं, लेकिन ये सिद्धांत कौमुदी में उदाहरण है, उन्हें वहां से वो देख सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर जो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं वो ये हैं कि दिग्वाचकत्व, दिग्वाचक, दिग्वाचक माने के वो वाला नियम, दिग अन्याराधित अन्याराधित इतर थे, दिग शब्दांच उत्तर पता चाहिए युक्ति, है ना, वो वाला नियम। तो दिग्वाचकत्व दिग्वाचक के योग में भी होती है, जैसे उदधे उत्तरम श्री क्षेत्रम, उदधे मतलब समुद्र के उत्तर में श्री क्षेत्र है, तो उदधे उत्तरम,
ये दिशावाचक शब्द है उत्तरम, अतः उदधे से या पंचमी भी आए। हेतु में भी होती है, जैसे कस्मात हेतु, किस कारण से, और वहां पर आप षष्ठी और है हेत्वर्थ हेतु विभाषया, हेतु के अर्थ में तो विभाषया माने षष्ठी भी कर सकते हो, अथवा केन हेतुना भी कर सकते हो, और कस्य हेतु ये भी कर सकते हो। ये दोनों प्रयोग आप कर सकते हो। है तीन तीन विभक्तियां इसके में सिद्ध होंगी। फिर रिते वाला देखो, रिते विनाद फिर योगे पंचमी स्मृता बुधई। रिते के योग में जैसे जलाद रिते पिपासा न दूरी भवती, जल के बिना पिपासा दूर नहीं होती है। और इसमें क्या छूटा, विना। विना के युग में हम आपको बताते आ रहे हैं, द्वितीया से भी और तृतीया से भी। अब यहाँ पर देखो शिक्षाया, या तो इसमें कर दीजिए आप पंचमी, शिक्षाया विना न कोपी ज्ञानम लभते, या शिक्षाया कर दो, तृतीया भी कर सकते हो और द्वितीया भी कर सकते हो। इनसे तीन विभक्ति का विधान होता है विना से। तो अथवा शिक्षा बिना न कोपी ज्ञानम लभते। तो पृथक बिना नाना विस्तृतिया तृतीयाम, वो ये नियम है। आपने इसमें ये विभक्ति कर दी है। हीने वाला नियम है कि ब्राह्मणाद हीना सर्व एव वर्णः, ब्राह्मण से हीन जो है सभी वर्ण हैं। ये आपने नियम जान लिया। और बहिर्योगे, बहिर्योग में भी पंचमी होती है। इसमें कुछ ज्ञापक वगैरह हैं, जैसे ग्रामाद वही कोलाहल श्रूयते, तो वही शब्द का योग है ना, तो ग्रामात वही कोलाहल श्रूयते, ग्रामात में पंचमी कर दी आपने। और आ का योग हो जहां पर है, जहां पर मांग मर्यादा विद्यो ये बताया जाता है, तो ये कहा जा रहा है कि आ जीवनाथ दासो हम गुरु हो। आजीवनाथ अर्थात संपूर्ण जीवन पर्यंत, दासो हम गुरु, मैं गुरु का दास हूं। तो आजीवनाथ, देखो जीवनाथ में आपने इधर पंचमी कर दी है। और अधिक के युग में भी हो जाती है, सत्संगाद अधिकम न किमप्यस्ति सुखम। तो सत्संगात अधिकम, सत्संग से अधिक कहीं भी सुख नहीं है। चलिए, प्रवृत्ति योग में भी हो जाती है, मार्गात प्रवृत्ति, मार्गात नहीं है, मार्गात प्रवृत्ति सीतम। ठीक है, यहाँ पर ऐसा वाक्य है ये, इसका तो अर्थ हो जाएगा कि मार्ग से लेकर के शीतम है। तो यहाँ पर मार्ग मतलब मार्ग, मार्ग शीर्षात ऐसा यहाँ लिखना चाहिए था, तो थोड़ा और वाक्य इफेक्टिव होता कि मार्ग शीर्षात प्रवृत्ति शीतम। मार्ग शीर्ष महीने से लेकर के और धुआंधार शीत पड़ता है। मार्ग शीर्ष का मतलब जो अग्रहण, अगहन आप जिसे कहते हो, तो अगहन पौष माघ, इनमें तो भैया धुआंधार शीत होता है। तो ये कह रहे हैं, ऐसा कहना चाहिए ना, मार्ग शीर्षात प्रवृत्ति शीतम। ठीक है, और भी प्रवृत्ति के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन एक ये इस तरीके का हमने बनाया प्रवृत्ति का उदाहरण, और इधर भी पद्य में भी शायद आएगा ये। अपेक्षार्थे, जैसे धनिनो विद्वान श्रेष्ठो भवति, धनियों से धनिनो, तो धनी धनिनौ धनिनः, तो धनिनः विद्वान श्रेष्ठो भवति। तो यहाँ पर धनिना में पंचमी है, क्योंकि अपेक्षा, उनकी अपेक्षा जो है ये श्रेष्ठ, ऐसा बताया जा रहा है। ये सभी अन्य आराधित अर्थ उसी के उदाहरणों में आएगा ये। और दूरार्थ में भी होता है? जैसे निवास स्थाना दूरम, निवास स्थान से दूर, मल मूत्रम त्यजेत, ये दूरार्थ में उदाहरण है। तो निवास स्थाना दूरम, वहां आपने पंचमी विभक्ति की। और कालवाचक में भी होती है कि भोजनात् पूर्वम पादौ प्रक्षालय, भोजन से पहले पैर धोले। तो ये आपने उदाहरण देखे पंचमी के विभिन्न विभिन्न सूत्रों के द्वारा, वो सब नियम आप जानिएगा। ऐसे ही यहाँ पर क्रम से उदाहरण देख लीजिए, धनाद गरीयसी विद्या, धन से विद्या श्रेष्ठ है। एक आता ना अपेक्षार्थ, उसकी अपेक्षा। तो हाँ विजय जी, हाँ क्या कहना चाह रहे हैं बताएं। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, महादेव जो द्वितीय श्लोक में हेतुभ्याम शब्द है,
यह हाँ हाँ, द्विवचन किस लिए दिया हुआ है जी? जनि कर्तुश्च यहाँ पर जनि कर्तुश्च हेतुभ्याम, हेतु जनी कर्तुश्च। दरअसल उस पुस्तक में यहाँ दो तरीके के पाठ थे। जी गुरु जी। मैं थोड़ा आपको पाठ दिखाता हूँ। उस पुस्तक में एक तो ये पाठ था, जनी व्यक्त्योश्च हेतुभ्याम, ठीक है। वहां पर जनी व्यक्त्योश्च ऐसा पाठ था, तो जनी व्यक्त्योश्च ये पाठ कुछ मुझे संगत नहीं लग रहा था, तो मैंने उस जगह क्या किया कि मुझे लगा कि नहीं, ये जनी कर्तु सूत्र को पूछना चाहता है, तो उस जगह हमने जनी व्यक्त्युश्च ना ये कर दिया, मतलब जनी कर्तु कर दिया उस जगह। तो हेतुभ्याम, हेतुभ्याम में यहाँ उन्होंने द्विवचन किया है, ठीक है। जनी कर्तु प्रकृति भ्याम ये लिख रहे हैं पुरुषोत्तम जी। तो जिसका उदाहरण आपने जनी कर्तु का ये ब्रह्मणः पढ़ा सिद्धांत कौमुदी में, ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते। हाँ 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 हाँ, ये उदाहरण जनी कर्तु का पढ़ा जी। तो। और हेतुभ्याम में जो है, एक तो जनी कर्तु सूत्र आ गया पकड़ में, ये हो जाएगा जी। और उसके बाद भुवः प्रभवः सूत्र है एक, दूसरा सूत्र है भुवः प्रभवः। तो ये दोनों जगह हेतु अपादान होता है, माने कि जनी कर्तु में भी हेतु की अपादान संज्ञा की गई है, जायमान के हेतु की, जी गुरु। और साथ में ही भुवः प्रभवः इस सूत्र के द्वारा भी हेतु की अपादान संज्ञा की गई है। जैसे हिमवतो गंगा प्रभवती, हिमालय हेतु है वहां, तो दोनों जगह हेतु हेतु अर्थ में पंचमी विभक्ति की गई है। तो जनी कर्तुश्च हेतुभ्याम, इसलिए हेतुभ्याम में द्वितीय दे दी, माने कि चाहे तो जनी कर्तु का हेतु हो चाहे भुवा प्रभवा का, द्विवचन से भुवा प्रभवा का भी यहाँ पर ग्रहण है। जी गुरु। अतः उसे दे दिया, ये था ये द्विवचन किया है। और हेतु अर्थ एक अलग कहानी है, फिर वो हेतु अर्थ में तो अलग से होती ही है, ठीक है। जी गुरु। द्विवचन ऐसे संगत है, वो दो सूत्रों के लिए है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो धनाद गरीयसी विद्या, धन से विद्या श्रेष्ठ है। और रूपाद रम्य तरो गुण, रूप से भी गुण रम्यतर है, माने कि किसी में रूप अधिक है और किसी में गुण अधिक है, उसमें रूप थोड़ा हीन भी है, तो आप ऐसे ही लड़की को पसंद करना जिसमें भले ही रूप कम हो लेकिन गुण ज्यादा, उसको आप पसंद करिएगा, क्योंकि रूपाद रम्य तरो गुण, ये आपका अपेक्षार्थ वाला है। ये जैसे आपने यहाँ पढ़ा था, ये धनिनो विद्वान श्रेष्ठो भवति, ऐसे। चलिए फिर आगे, लोभात संजायते पापम, लोभात लोभ से पाप उत्पन्न होता है, लोभात संजायते पाप। जैसे आपने पढ़ा था गोमयात, जनी कर्तु प्रकृति में भी कि गोमयात वृश्चिकः जायते, इसी तरीके का है लोभात संजायते पाप। और पापी स्वर्गात पतत्यथा, पापी स्वर्ग से नीचे गिरता है। तो ये अपादान है इसमें। विपदस्त्रायते बंधु, बंधु जो है विपद से मतलब रक्षा करता है। तो भीत्राणाम भय, भीत्रार्थानाम भय हेतु के उदाहरण है जो इधर आपको बताया गया था कि त्राण वारण भी योगे, ठीक है। तो विपदस्त्रायते बंधु खलात विभ्यति सज्जना, सज्जना माने कि जो साधु पुरुष हैं वो खलात विभ्यति, वो दुष्टों से डरते हैं, ठीक है। अधर्मा लभते दुखम, अधर्म से दुख प्राप्त होता है। और लोभाद उद्विजते मन, लोभ से मन उद्वेग को प्राप्त,
होता है। उद्विजते मनः। फिर आगे लिखा है प्रासादात प्रेक्षते भूपः, ये सब लोभ वाले हैं ये। प्रासादात प्रेक्षते भूपः पीठात पश्यति बालकः, आसनात प्रेक्षते जो था ना वो पीठात पश्यति बालकः ऐसे लिखा है। श्रमाद विना न विद्या स्यात्, भैया ना का मुझे स्पेस दे करके अलग लिखना चाहिए था, ये रह गया है, इसे हम बाद में करेंगे सही। श्रमाद विना न विद्या स्यात्, बिना श्रम के विद्या प्राप्त नहीं होती है। धर्माद अन्योस्ति कः स्वहृद, तो अन्याराधित इतर अर्थे जो है ना उसमें अन्य के योग में है ये पंचमी का विधान। धर्माद अन्य, धर्माद अन्योस्ति कः सुहृत, सुहृत माने मित्र, धर्म के अन्य और मित्र कौन है। फिर है आमृत्यो, आमृत्यो माने ये वाला उदाहरण आपका आयोगे जो ये दिया है, आंग मर्यादा विविध्यो वाले उदाहरण है ये। तो आमृत्यो श्रियम अनविच्छेद, आमृत्यो माने के मृत्यु पर्यंत, श्रियम अनविच्छेद अर्थात श्री की कामना करनी चाहिए। ऋते ज्ञानात् कुतः सुखम, बिना ज्ञान के कहाँ सुख है, ऋते के योग वाली है। और त्रिदेवेभ्य पृथक, जो इतर अर्थ वाला पृथक शब्द भी है ये, तो त्रिदेवेभ्य पृथक देवान यह पश्यति स दुर्मति, वो व्यक्ति दुर्मति है अर्थात दुष्टमति वाला है जो त्रिदेवात पृथक देवान पश्यति, तीन देव से अतिरिक्त और कोई देवों को देखता है। ठीक है, तो त्रिदेव हैं, त्रिदेव माने वही निरुक्त वाले, आपके पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और आपके दूसरे कौन बचे, द्यु स्थानीय। तो त्रिदेवेभ्य पृथक देवान यह पश्यति स दुर्मति, ऐसे व्याख्या करनी चाहिए इसकी। तो ये पंचमी का विधान है, हालांकि छोटा मोटा एक सूत्र और बचा होगा, वो आप देख लेना। चक्रधर नौटियाल हंस जी की जो अनुवाद चंद्रिका है छोटी वाली, उसमें भी वो लगभग वो 10-11 ऐसे 6 नियम दिए गए हैं। इससे प्रायः पंचमी के आप वाक्यों में जो जो जिस तरीके से प्रयोग हैं वो आप कर लोगे। ठीक है, हमने विभाषा गुणे स्त्रियाम इत्यादि के जो नियम है वो यार नहीं बताए हैं, जैसे धूमात अग्निमान इत्यादि, वो आपको सिद्धांत कौमुदी वगैरह से देख लेने चाहिए। माने कि इतने नियमों से आपके अनुवाद का काम बिल्कुल अच्छे तरीके से चल जाएगा, आप अच्छे से अनुवादों में प्रयोग करेंगे। तो मित्रों यहीं तक था ये पंचमी का विधान, तो आज अब यहीं तक रखते हैं। अब इससे आगे षष्ठी का विधान हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो चलें समापन करें फिर, अब आपको नींद भी आ गई होगी, आज लेट भी पाठ थोड़ा शुरू हुआ था। ठीक है, तो चलें समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। प्रणमामि। नमो नमः गुरुदेव। महादेव महादेव। प्रणाम भैया। हर हर महादेव सभी को।